नमस्ते दोस्तों, मैं स्वीटी प्रधान आप सभी का ट्रेड विद स्वीटी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। यहाँ पर निफ्टी 50 का लर्निंग वीडियो, एनालिसिस वीडियो एंड प्रिडिक्शन वीडियो 1 डे बिफोर अपलोड करती हूँ। आज हम लोग जानेंगे यूएस मार्केट के बारे में, एफआईआईज एंड डीआईज के बाइंग एंड सेलिंग डेटा के बारे में, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि मैं पिछले वीडियो में जैसा बताई थी मार्केट में वैसा हुआ या नहीं, इसके बारे में जानेंगे। जैसे मार्केट में हमें निफ्टी 50 में 150 पॉइंट मिले, मैं जैसा बताई थी वैसे ही हुआ है। उसी के साथ हम लोग को सेंसेक्स में 500 पॉइंट मिले अपसाइड में। अब जानते हैं हम लोग किस तरीके से काम कर सकते हैं 26 जून को। सबसे पहले जानते हैं यूएस मार्केट के बारे में। यूएस मार्केट फ्लैट है। अब जानते हैं एफआईआईज एंड डीआईज के बाइंग एंड सेलिंग डेटा के बारे में, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के। सबसे पहले एफआईआईज ने 2427 करोड़ की सेलिंग की है 25 जून को। वहीं डीआईज ने 2372 करोड़ की बाइंग की है कैश में। अब जानते हैं हम लोग कि किस मार्केट में आज क्या हुआ। मैं जैसे बताई थी निफ्टी 50 में वैसे वो 150 पॉइंट हम लोग को अप साइड में देखने को मिले निफ्टी 50 में। वहीं पर हम लोग को सेंसेक्स में 500 पॉइंट अप साइड में देखने को मिले। अब जानते हैं हम लोग कि हम किस तरीके से काम कर सकते हैं 26 जून को। 26 जून को हम लोग अगर आज के डे हाई के ऊपर बाइंग आती है 25,270 के ऊपर, तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 25,300 का, सेकेंड टारगेट रहेगा 25,350 का, थर्ड टारगेट रहेगा 25,400 का, फोर्थ टारगेट रहेगा 25,450 का। उसके बाद लास्ट टारगेट रहेगा 25,500 का अप साइड में, जिसमें हम लोग 25,200 का कॉल ऑप्शन लेंगे अप साइड के लिए। यहाँ पर निफ्टी 50 में 25,270 को अप साइड में क्रॉस करेगा 10-15 मिनट सस्टेन होने के बाद, तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 25,300 का, सेकेंड टारगेट रहेगा 25,350 का, थर्ड टारगेट रहेगा 25,400 का, फोर्थ टारगेट रहेगा 25,450 का और लास्ट टारगेट रहेगा 25,500 का अपसाइड के लिए निफ्टी 50 में, जिसमें हम लोग 25,200 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे अपसाइड के लिए। यहाँ पर 25,270 के आसपास हमें ये देखना है कि मार्केट 10 से 15 में सस्टेन हो, उसके बाद ब्रेकआउट दे, तब हम लोग को ये ट्रेड लेना है। और यहाँ पर हम लोग को एक चीज़ और ध्यान रखना है कि 25,320 के आसपास हम लोग ये देखेंगे कि वहाँ पर मार्केट सस्टेन हो रहा है, उसके बाद अपसाइड में जाएगा, तब हम लोग ये ट्रेड को कंटिन्यू करेंगे। अगर वहाँ पर मार्केट रिजेक्शन ले रहा है तो ये ट्रेड में हम लोग एग्जिट कर देंगे। निफ्टी 50 में पहला सपोर्ट है 25,160 का, सेकेंड सपोर्ट है 25,000 का। यहाँ पर आके मार्केट 10 से 15 में सस्टेन होता है, उसके बाद अपसाइड में जाता है, तब हम लोग ये ट्रेड लेंगे। जिसमें हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि अगर मार्केट 25,100 से सपोर्ट ले 100 के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, या नहीं तो 25,160 के आसपास सस्टेन होके ऊपर जा रहा है, कोई रेंज बना के फिर उसका अपसाइड में ब्रेकआउट दे के, या कोई गैप डाउन ओपन होता है और उसके बाद कोई फास्ट बाइंग आती है, या कोई रिवर्सल कैंडल बना के फिर जाता है अपसाइड में, तब हम लोग ट्रेड लेंगे। जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा 25,150 का, सेकेंड टारगेट आएगा 25,200 का, थर्ड टारगेट आएगा 25,250 का, फोर्थ टारगेट आएगा 25,300 का, लास्ट टारगेट आएगा 25,350 का। यहाँ पर हम लोग 25,000 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे निफ्टी 50 में अपसाइड के लिए। ये मार्केट में वॉल्यूम थोड़ा कम रहता है, तो मार्केट में वॉल्यूम चेक करके हम लोग काम करेंगे, क्योंकि अगर वॉल्यूम कम है और ब्रेकआउट हो जाता है तो फेक ब्रेकआउट हो सकता है, तो वॉल्यूम को ध्यान में रख के हम लोग को काम करेंगे। निफ्टी 50 को अगर डाउन साइड में 25,000 को क्रॉस कर जाता है तो हम लोग ये देखेंगे गैप डाउन ओपन होता है या कोई फास्ट सेलिंग आती है, तो हम लोग ये देखेंगे कि हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा 24,950 का, सेकेंड टारगेट आएगा 24,900 का, थर्ड टारगेट आएगा 24,850 का, फोर्थ टारगेट आएगा 24,800 का, लास्ट टारगेट आएगा 24,750 का। हमारा डाउन साइड में ये टारगेट आएगा
जिसमें हम लोग 25,000 का पुट ऑप्शन लेंगे। यहाँ पर हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो रहेगा 1:2 का, 1:3 का, 1:4 का। अब जानते हैं हम सेंसेक्स में किस तरीके से काम कर सकते हैं 26 जून को। मैं जैसे पिछले वीडियो में बताई थी वैसे हम लोग को सेंसेक्स में 500 पॉइंट अपसाइड में देखने को मिले। अब जानते हैं हम कल किस तरीके से काम करें कि हमें सेंसेक्स में ट्रेड बने। अब जानते हैं हम सेंसेक्स में किस तरीके से काम कर सकते हैं। सेंसेक्स में हमारा जो डे हाई है वो है 82,800 का। 82,800 का डे हाई को क्रॉस करेगा तो हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा 83,000 का। जहाँ पर हम लोग ये देखेंगे 83,000 के आसपास मार्केट सस्टेन करता है 10 से 15 मिनट, तब हम लोग अप साइड के लिए कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये हमारा मेजर रेजिस्टेंस का भी काम कर रहा है। यहाँ से सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। तो ये जो डे हाई है इसको क्रॉस करने के बाद पिछले दिन का डे हाई को क्रॉस करेगा, तब जाके हम ये ट्रेड को कंटिन्यू करेंगे। अगर यहाँ कोई रिवर्सल कैंडल बनाता है तो हम लोग इसको सेल कर देंगे। ये ट्रेड में हमारा सेकंड टारगेट आएगा 83,100 का, थर्ड टारगेट आएगा 83,200 का, फोर्थ टारगेट आएगा 83,300 का, लास्ट टारगेट आएगा 83,400 का। जो हमारा लास्ट टारगेट आएगा जिसमें हम लोग 81,100 का कॉल ऑप्शन बाय कर 83,100 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे सेंसेक्स में अपसाइड के लिए। सेंसेक्स में पहला सपोर्ट है 82,500 का, सेकंड सपोर्ट है 82,300 का। यहाँ पर सेंसेक्स में आता है, उसके बाद कोई रेंज बनाता है और फिर अपसाइड में ब्रेकआउट देगा, तब हम ट्रेड लेंगे। कोई फास्ट सेलिंग आ जाती है या गैप डाउन ओपन हो जाता है तब हम लोग ये ट्रेड लेंगे, क्योंकि मार्केट का भी सेंटिमेंट थोड़ा सा वॉर वाला चल रहा है। तो अचानक में कभी सेलिंग आ जाती है, कभी बाइंग आ जाती है किसी न्यूज़ के कारण, कभी गैप डाउन ओपन हो जाता है, कभी यूज गैप अप ओपनिंग हो जाता है। तो हम लोग को थोड़ा ध्यान से काम करना पड़ेगा मार्केट में। तो उसके लिए हम लोग ये देखेंगे कि सेंसेक्स में यहाँ पर अगर मार्केट सपोर्ट लेता है और अपसाइड में जाएगा तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग को 82,800 तक के टारगेट हम लोग को देखने मिलेंगे, और फिर जाके 83,000 को क्रॉस करेगा तो 83,000 तक के हम लोग को टारगेट देखने को मिल सकते हैं सेंसेक्स में। और सेंसेक्स में अगर 83,000 के आसपास 10-15 मिनट सस्टेन करता है तो वहाँ पर भी हमारा एक ट्रेड बन सकता है। सस्टेन करने के बाद अप साइड में ब्रेकआउट देगा तब हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा 83,200 का, सेकंड टारगेट आएगा 83,400 का, थर्ड टारगेट आएगा 83,500 का, फोर्थ टारगेट आएगा 83,600 का, जिसमें हम 83,200 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे अपसाइड के लिए सेंसेक्स में। ये चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम लोग 26 जून को किस तरीके से काम किए, साथ ही जानेंगे 27 जून को किस तरीके से काम कर सकते हैं निफ्टी 50 में और सेंसेक्स में।